आज हम बताने चल रहे हैं पितर दोष के लक्षण। आप घर बैठे पितर दोष के बारे में जान सकते हैं और घर बैठे ही उपाय कर सकते हैं। आपको कहीं पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज जानते हैं पितर दोष के बारे में। अगर हमारे घर में पितर हमें परेशान करते हैं तो क्या लक्षण होते हैं। पहली बात तो ये जानिए, जब हमें पितर परेशान करते हैं तो साल भर लोग पंडित विदा करते हैं पितर, तो साल भर ये पितर जाते कहाँ हैं? क्योंकि पितर पक्ष में खाली साल भरे में 15 दिन में ही पितर विदा होते हैं और बाकी साल भर पंडित जो विदा करते हैं वो चूतिया बनाते रहते हैं, वो जो चूतिया बनाते हैं। और इसके लक्षण क्या है? जैसे छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा हो जाना, लड़ाइयाँ होना, घर में कलेश होना, घर में मियाँ बीवी या घर के परिवार के सदस्य के लोगों में आपस में तालमेल ना बैठना, अचानक से गुस्सा आना, ये सारे लक्षण होते हैं। और बाहर जाते हो तो थोड़ा ठीक रहता है। तो इसको शांत कैसे किया जाए कि हमारे पितर के खराब चल रहे हैं तो उनको हम शांत कैसे करें? तो शांत करने के एकदम सही रीजन है। वो क्या है? एक मीठा खीर बनाइए अमावस वाले दिन। आपको कब बनाना है? अमावस वाले दिन। ये खीर रोज नहीं बनेगी, आपको अमावस वाले दिन खीर बनाना है। तो आपको खीर बना लेना है। खीर बनाने के बाद दक्षिण मुख बैठना है। कंडा जो होता है, उपला जिसे हम बोलते हैं, उसको ले लेना है। उसकी आग बना लेनी है। आग बनाने के बाद उसी के ऊपर अगियारी करनी है उसी खीर की, और पानी भी पिलाना है और पानी का अचवन करना है। आपको अचवन करना सभी लोग जानते हैं, देहात के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी कंडे की आग पे भोग देते हैं, अगियारी करते हैं। अगियारी करने के बाद अचवन ऐसे पानी लेके ऐसे अचवन कर देते हैं। अचवन करने के बाद उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, या हमारे पुरखों से, दादा से, या हमारे बच्चे से, या हमसे, या हमारे घर वालों से किसी से भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना, उसे माफ़ करना। आगे से कोई गलती नहीं होने पाएगी और हमें आशीर्वाद दें। ऐसा आपको 5 अमावस करना है। ये कार्य रोज नहीं करना, सिर्फ अमावस वाले ही दिन करना है। खाली अगर 5 या 7 अमावस आप कर लेते हैं तो आपके पितर सही हो जाते हैं, आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। घर में धन लक्ष्मी का आगमन भी होता है। जब पितर परेशान करते हैं तब लक्ष्मी हमसे रूठ के दूर चली जाती है। घर में लक्ष्मी नहीं आती, पैसा नहीं टिकता। आप चाहे जितना कमाते हो, घर के अंदर पैसा नहीं रुकेगा। ये अगर ऐसा आपके यहाँ हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पितर नाराज हैं, और इनको सही करने का यही उपाय है। और इसमें 5 जगह आपको भोग लगाना है। वो भोग आपको खुद नहीं खाना है। आप कहेंगे महाराज जो भोग बनाया है तो क्या होगा? तो जो खीर बनाया है उसे आपको नहीं खाना, ना आपके किसी घर के सदस्य को खाना है। उसमें 5 हिस्से कर दें। पहला हिस्सा जो है गाय को खिला दें, और दूसरा हिस्सा कुत्ते को खिला देना है। तीसरा हिस्सा जो है बिल्ली को खिला देना है, और चौथा हिस्सा जंगल में रख आना है, और 5वां हिस्सा कौवा को खिला देना है। अगर गाय मिलती है तो आप खिला देंगे आसानी से, कुत्ता भी मिल जाता है आसानी से, आप खिला देंगे। बिल्ली को कैसे खिलाएंगे? तो उसके लिए हम खीर रख देते हैं। अगर घर में बिल्ली आती है तो रख देते हैं, बिल्ली खा लेगी। अगर घर के बाहर नहीं आती तो घर के बाहर रख देंगे, उसके नाम का निकाल कर रख देंगे, बिल्ली खाए या ना खाए। बाहर रख देंगे तो बिल्ली आराम से खा लेती है। उसके बाद बिल्ली खाए या ना खाए, उसके बाद आपको करना क्या है? कौवे का निकाल के रख दिए, कौवे का निकाल के आपको छत पे रखी आना है। दिन होगा तो कौवा खा ही लेगा। क्योंकि उसके बाद आपको जो
सुनसान जगह में रख के आना। आप घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या पास में हो कहीं, सुनसान जगह में रख के आना है, ये जंगल में रख के आना है। वहां भी रखेंगे तो दक्षिण मुख को ही रखेंगे आप। इसको सिर्फ 5 अमावस करें, आपके घर में बरकत होने लगेगी। जो पैसों के आमदनी अभावक रुका हुआ था वो सही हो जाएगा। 4 पैसा आप कमाएंगे तो आपके घर में पैसा टिकने भी लगेगा, और जो घर में लड़ाई झगड़ा होता था वो भी शांत हो जाएगा। जब हमारे कुल देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, तभी हमारे घर में बरकत भी होती है, पुत्र की प्राप्ति भी होती है। और कभी पुत्र होता है तो जो हमारे पितर हैं अगर ये रूठ जाते हैं तो धन का अभाव भी जो रुक जाता है वो भी धन का अभाव भी नहीं रुकेगा। आपके घर में लक्ष्मी आने लगेगी, क्योंकि ये स्वयं रास्ता खोल देते हैं। और कोई नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में परेशान कर रही है, इस उपाय को करते हैं, जब आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों को भी आने से रोक देते हैं। उससे भी बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि अगर हमारे पितर नाराज रहते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और हमको परेशान करती हैं। और जब हमारे पितर परेशान हो जाते हैं, घर के कुल देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ हमें छू भी नहीं पाती। आप सोच लीजिए। तो ये उपाय करिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।